हमारे संवाददाता आतिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिर, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि रिपोर्ट आने के बाद मामला सुलझेगा, वजह पता चलेगी, लेकिन और उलझ गया है। ये बताइए कि हिस्टोपैथोलॉजी की बात की जा रही है, तो क्या ये कराकर जो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, जितने भी सवाल उठ रहे हैं इस रिपोर्ट को लेकर, उससे सुलझाया नहीं जा सकता, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कई अनसुलझे सवाल हैं अभी भी, और जैसे कि सुनंदा के जो बेटे हैं उन्होंने बयान दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी माँ बहुत मजबूत महिला थी, वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी, और उनके जो पिता और उनके बीच अच्छे संबंध थे, लिहाजा उनके पिता को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। डॉक्टरों का कहना है कि पॉइजनिंग यानी कि जहर उनके शरीर में मौजूद था, लेकिन ये जहर कैसे पहुंचा, क्योंकि विशेषज्ञ जो है उनका ये मानना है कि ओवरडोज जो एल्प्रेक्स की जो वहां से उनके स्ट्रिप्स मिली हैं उसके होने से उनकी मौत नहीं हो सकती है। अगर उनके शरीर में कोई पहले से बीमारी हो, उसमें एडवर्स रिएक्शन हुआ हो, तो वो संभावना बन जाती है। लेकिन उसके लिए हिस्टोपैथोलॉजी, जैसे आपने कहा, बहुत जरूरी है। लेकिन ये जानना कि क्या हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सैंपल्स लिए हैं ऑटोप्सी के दौरान या नहीं, ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि विसरा जो होती है उसके सैंपल्स अलग लिए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो अलग एक प्रोसीजर है। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है, बातें जिस तरह से, ऐसे में सुलझा पाना इस गुत्थी को बड़ा मुश्किल है। अब विसरा के रिपोर्ट्स देखते हैं, वो आते हैं तो उसमें क्या कुछ और जानकारी निकल पाती है। आप खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।